ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय श्री राधे मित्रों। यूट्यूब चैनल पर मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बंधुओं, यह मार्गशीर्ष का उत्तम मास चल रहा है। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी, दिन रविवार, तदनुसार 20 नवंबर 2022। बंधुओं, आज से मैं आप सभी के लिए एक कदम अध्यात्म की ओर यह सीरीज प्रारंभ कर रहा हूं, जो मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था। बंधुओं, इस संसार में, भौतिक जगत में असंख्य लोग हैं, असंख्य जीव हैं, असंख्य मनुष्य हैं। उन सभी मनुष्यों में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनमें कोई तो अपने परिवार से, कोई रिश्तेदार से, कोई कारोबार से, कोई व्यक्ति सुख दुख, हानि लाभ आदि के द्वंद्व से दुखी होकर के शांति की खोज में जाता है कि कहाँ पर मन को शांति प्राप्त हो। एवं कुछ हरिभक्त एवं जिज्ञासु लोग जो आत्म क्या है, परमात्म क्या है, जीव माया इत्यादि के खोज में लगे रहते हैं, इसके संबंध में चर्चाएं किया करते हैं। आज हम उन्हीं सब लोगों के लिए यह कार्यक्रम आप लोगों के साथ में प्रस्तुत करता हूं। बंधुओं, मनुष्य मात्र का यह दायित्व है, यह उसका प्रथम कर्तव्य है कि मानव जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है, हरिभक्ति करना या प्रभु को प्राप्त करना, जन्म मृत्यु से हमें छुटकारा मिल जाए, ऐसे साधन हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसी क्रम में एक कदम अध्यात्म की ओर आप सभी लोगों के कल्याणार्थ मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए आप सभी लोग हमारे साथ चलें एक कदम परमात्म की ओर। बंधुओं, एक कदम परमात्म की ओर, एक कदम अध्यात्म की ओर। अध्यात्म जगत में प्रवेश करने से पहले या कुछ जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि अध्यात्म है क्या। क्या है अध्यात्म? तो बंधुओं, इस पर हम सभी मिलकर के थोड़ा विचार करें। शास्त्रों के चिंतन एवं कुछ निजी अनुभव के अनुसार मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखता हूं। बंधुओं, अध्यात्म एक दर्शन है। अध्यात्म चिंतन की अविरल धारा है, विद्या है, सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, परंपरा है। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के चिंतन का यह सार है। या यूँ कहें कि अध्यात्म वेद उपनिषदों का महाप्रसाद है, जो मुनियों ऋषियों की कृपा से हम आप सभी को प्राप्त हुआ है। अध्यात्म जगत क्या है? परमात्मा, आत्मा, जीव, माया, जन्म मरण, पुनर्जन्म इत्यादि, सृष्टि प्रलय, ये सब से संबंधित जो अनबूझ पहेली है, इस पहेली को समझाने का एक प्रयास है अध्यात्म। तत्त्वज्ञ मनीषी लोग, मुनि लोग अध्यात्म के विषय में कहते हैं कि अध्यात्म सिर्फ जन्म मृत्यु के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा तैयार करना है, कुछ ऐसा प्राप्त करना है कि जिसे मृत्यु भी छीन न सके। क्योंकि मृत्यु के आने पर, मृत्यु के पश्चात कुछ नहीं बचता, सब कुछ छिन जाता है। धन, वैभव, मान, सम्मान, विद्या, बुद्धि, विवेक, शरीर, संसार, सब कुछ छूट जाता है। तो हम कुछ ऐसा प्राप्त करें जिससे हम सदैव पूर्ण रहें।
यह है अध्यात्म। बंधुओं, हमारे वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार, धर्म एवं शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये 3 प्रमुख देवता हैं। ब्रह्मा का काम है सृजन करना, विष्णु का काम है पालन करना और शिव को संहार का देवता कहा गया है। शिव संहारक हैं। अब शिव मृत्यु को लाते हैं ऐसा कहना उचित नहीं होगा, यह कहना अनुचित होगा। शायद यही दिखाने के लिए भगवान शिव अपने शरीर पर सदैव चिता का भस्म धारण करते हैं कि इस शरीर का एक दिन यही गति होना है। आखिर में भस्मांतम शरीरम, इस शरीर को अंत में भस्म ही हो जाना है। यही दिखाने के लिए शिवजी शरीर के ऊपर भस्म धारण करते हैं। बंधुओं, प्रेमियों, मृत्यु तो जीवन का बेहद ही सत्य पहलू है। हम संसार में रहकर कुछ कर पाएंगे कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, बच्चों का विवाह होगा कि नहीं, व्यापार बढ़ेगा कि नहीं, ये सब अनिश्चित है। लेकिन मृत्यु होनी है, यह निश्चित है। तो यह अटल सत्य है। मानो जो मृत्यु की वजह है वो क्या है? इस वजह को मिटाने का प्रयास है अध्यात्म। और मृत्यु की वजह क्या है? मृत्यु की वजह है जन्म। यदि जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। जन्म है इसीलिए मृत्यु है। बंधुओं, आध्यात्मिक साधना में मृत्यु से बचने के लिए नहीं बल्कि जन्म से मुक्ति पाने के लिए अध्यात्म का चिंतन करना परम आवश्यक है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जादस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जो जन्म जिसका हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म लेना भी निश्चित है। प्यारे, यह जन्म और मृत्यु कुम्हार के व्यवसाय के जैसा है। जैसे कुम्हार मिट्टी को गीली करता है, मिट्टी को गीली करके उससे अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, कुछ हाथी घोड़े आदि खिलौने बनाता है, कुछ मूर्तियां बनाता है, उसी में राजा रानी मंत्री नौकर चाकर बनाता है। तत्पश्चात अनेक अनेक रंगों से उनको सजा करके प्रदर्शनी में लेकर जाता है। वहाँ दर्शक लोग आकर्षित होकर के अपने अपने अनुरूप मूर्तियों को, खिलौनों को, पात्रों को खरीदते हैं, प्रसन्नतापूर्वक घर ले जाते हैं, और कदाचित ठोकर खा करके वही मूर्तियां या वही खिलौने, वही पात्र जब टूट जाते हैं तो उसे दुख होता है। अरे, मेरा तो यह बर्तन टूट गया, ये मेरे खिलौने टूट गए, ये मेरी मूर्तियां खंडित हो गई, ये राजा का सिर टूट गया, ये रानी का हाथ टूट गया इत्यादि। लेकिन उस कुम्हार की दृष्टि में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह मिट्टी पहले से ही थी और नाना प्रकार का रूप देने के बाद में भी वह मिट्टी ही है, और अंत में टूट जाने के बाद में भी वह मिट्टी ही है। वह कुमार तत्व से उसको जानता है कि यह मिट्टी था, मिट्टी है, इसलिए उसको कोई क्लेश नहीं होता, दुख नहीं होता। जैसे कठपुतली का तमाशा आप देख रहे हो। कठपुतली क्या है? लकड़ी का पुतला, जिसको बड़ी चालाकी से सूत्र में डाल करके और तमाशा दिखाने वाले अपन ट्रिकबाजी के द्वारा, अपने कलाकारी से, चातुरी से जैसे धागे को इधर उधर खींचता है, वो कठपुतली नाचती है और दर्शक लोग जो है आनंदित होते हैं। आपने कभी तमाशा देखा होगा, ड्रामा देखा होगा मंच के ऊपर। मंच पर आपने कई पात्रों को देखे होंगे और उस कथानक में, उस कहानी में कई तरह के मोड़ आए होंगे, और किसी दृश्य को देख करके
तो आप सभी आनंदित होकर के ताली भी बजाते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं, और थोड़ी देर में दूसरा कोई दृश्य ऐसा देख करके फिर जो है द्रवित हो जाते हैं, करुणा से भर करके रोने लग जाते हैं। यह आपकी अवस्था तब तक है जब तक आप पर्दे के पीछे का रहस्य नहीं जानते। कदाचित आप पर्दे के पीछे गए तो वहां देखा कि जो कलाकार मंच के ऊपर आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के शत्रु थे, पर्दे के पीछे एक साथ बैठे हैं, एक दूसरे के साथ में गले मिल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो आपका जो दुख था या जो आपकी प्रसन्नता थी दृश्य को देख करके, वो सब जो है नष्ट हो जाती है। आपको तो लगता है कि अरे जो हम कुछ देख रहे थे वो सब तो एक छलावा है। इसी प्रकार यह संसार है। बस यही अवस्था है मानव की, जीव की। हम यह समझने में भूल कर बैठते हैं कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त सुख, दुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता, हानि, लाभ आदि घटनाएं तो सदैव अपने आप घटती रहती हैं। इसमें मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो इन सबसे परे हूं। ये जो कर्म है, सुख दुख आदि जो द्वंद्व हैं, ये सब शरीर के हैं, धर्म हैं, मन के धर्म हैं, हमारे नहीं। गीता में भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च प्रोक्तम, अधदैवम किमुच्यते। हे पुरुषोत्तम, आप हमें बताइए कि आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक संसार क्या है, जगत क्या है तथा देवता क्या है। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह इस शरीर में कैसे रहता है। भक्ति में लगे रहने वाले लोग आपको साधारणतया कैसे प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं। इस प्रकार भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया तो भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि हे अर्जुन, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्ममुच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। हे अर्जुन, यह जीव जो है दिव्य है और अविनाशी है, और अविनाशी जीव ही ब्रह्म कहलाता है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे ईश्वर अविनाशी है, उसी अविनाशी ईश्वर का अंश जो जीव है यह भी अविनाशी ही है, और यही ब्रह्म कहलाता है। और नित्य जो इसका स्वभाव है ब्रह्म का, वही आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं वही सकाम कर्म है। जीव अपने शरीर इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी करता है वही कर्म है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म अर्थात जीव अविनाशी तथा नित्य है। इसका विधान कभी नहीं बदलता। यह जीव ब्रह्म है और इससे परे परब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थात है जीव, ब्रह्म अर्थात जीव, और परब्रह्म अर्थात भगवान। जैसे आत्मा अर्थात जीव, परमात्मा अर्थात भगवान। आत्मा अंश है और परमात्मा अंशी है। अब इस अंशी का अर्थात इस जीव का दो स्वरूप है। हे अर्जुन, प्रथम स्वरूप तो यह है कि यह जीव, यही ब्रह्म भौतिक जगत में आकर के भौतिक प्रकृति को अपना करके भौतिक प्रकृति के द्वारा प्रदत्त पदार्थों के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेता है, उन पर अपना प्रभुत्व जमा लेता है कि यह मेरा है, यह तेरा है, यह मेरा है। और आध्यात्मिक चेतना में वही जीवात्मा
वही जीव, वही ब्रह्म जब आध्यात्मिक चेतना में होता है तो कृष्ण भावना रूपी अमृत में उसकी स्थिति परमेश्वर में स्थित हो जाती है। वह मन ही मन हर समय उसी परमेश्वर का चिंतन, उसी की सेवा करता रहता है। प्यारे, जब यह जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। इसी भौतिक चेतना के कारण विविध सृष्टि में यह जीव चला जाता है। यह जीव भौतिक या आध्यात्मिक जैसी प्रकृति में जाता है उसी प्रकार से अपनी पहचान बना लेता है और अपनी उसी पहचान के अनुसार जगत में 84 लाख योनियों में कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, नाना प्रकार के योनि में जाकर के जन्म लेता है और कभी कभी मनुष्य रूप में आकर के स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति की कामना से यज्ञ आदि कर्म करता है, जिसके फलस्वरूप पुण्य एकत्रित हो जाने पर वह स्वर्ग को भी प्राप्त हो जाता है। किंतु हे अर्जुन, स्वर्ग का फल भोगने के बाद जब उस जीवात्मा का पुण्य क्षीण होता है तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो उसे पुनः इसी मृत्युलोक में आना पड़ता है और अपने शुभ अशुभ कर्म के बंधन से बंधा हुआ वह जीव आवागमन में चक्कर काटता रहता है। हे अर्जुन, निरंतर परिवर्तनशील जो भौतिक प्रकृति है इसी को अधिभूत कहते हैं और जो भगवान का विराट स्वरूप है जिसमें सभी देवता सम्मिलित रहते हैं उसको अधिदैव कहा जाता है और समस्त देहधारी के हृदय में सूक्ष्म रूप से मैं परमात्मा अधियज्ञ अर्थात यज्ञों का स्वामी होकर के स्थित रहता हूँ, निवास करता हूँ। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, परमात्मा जीवात्मा से भिन्न नहीं है। परमात्मा तो प्रत्येक आत्मा के साथ सदैव आसीन रहता है, निवास करता है। परमात्मा ने तो आत्मा को मुक्त करके सभी कार्यों को करने का छूट दे रखा है कि तुम स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करो और स्वतः परमात्मा आत्मा के द्वारा किए हुए अर्थात जीव के द्वारा किए हुए कार्यों पर निगरानी रखता है। और हे अर्जुन, जो भगवान का सेवा भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ऐसे लोग परमात्मा के इस दिव्य खेल को स्पष्ट रूप से जान लेते हैं, अक्षरतः समझ जाते हैं और जो सत्कर्म से, सत्संगति से, भजन से, अध्यात्म से विमुख है वे सिर्फ देहाभिमान में पड़े रह जाते हैं। अर्जुन, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। आपने जो प्रश्न किया था कि जोगी जन या भक्तजन आपके स्वरूप को कैसे जान लेते हैं, कैसे प्राप्त कर लेते हैं, तो हे अर्जुन, जो मनुष्य या जो जीव निरंतर हर कार्य को करते समय भी हमारा ध्यान एक पल को भी नहीं त्यागता, ऐसा योगी, ऐसा भक्त हमें अंतकाल के समय में भी स्मरण करता हुआ जो अपने शरीर को त्यागता है वह हमारे भाव को, हमारे स्वरूप को तत्क्षण ही प्राप्त कर लेता है। न संशय, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। प्यारे, तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को
उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, जीव और परमात्मा में कितना भेद है। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को इस प्रश्न का उत्तर दिया। अतः बंधुओं, मानव मात्र को हर अवस्था, हर परिस्थिति में परमात्मा का चिंतन, आत्मचिंतन, आत्मभाव में स्थित होकर के करना चाहिए और भौतिक प्रकृति के अंतर को समझ बूझ करके ज्ञान पूर्वक धारण करना ही अध्यात्म कहलाता है। कि भौतिक प्रकृति में, भौतिक जगत में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घटना हो रही हैं, इसमें मैं जरा सा भी लिप्त नहीं हूँ। ये सब मुझसे परे हैं, अर्थात मैं इनसे परे हूँ। उनको जरा सा भी अपने से जोड़ करके न देखें, ऐसी धारणा बना लेना ही अध्यात्म कहलाता है। यही अध्यात्म का स्वरूप है। तो बंधुओं, आज मैंने अध्यात्म क्या है प्रथम कड़ी में इसके ऊपर थोड़ी बहुत आपके साथ में चर्चा की। हमें यह आशा है कि आपको अच्छी लगेगी और आप इसे सुन करके, देख करके और अपने जीवन में कुछ धारण करने का प्रयास करेंगे। तो बंधुओं, हमारे इस कार्यक्रम को आप जरूर देखिए। आगे जैसे जैसे हम एक एक कड़ी के हिसाब से बढ़ेंगे, वैसे आपको और भी आनंद मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो बंधुओं, यह लाभ बहुत से लोगों को मिले, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें और जो बेल होती है घंटी, उसे अवश्य दबाएं। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राधे।